नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें दो टर्म पे ध्यान देना है। सबसे पहला है पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है सरकारी, ठीक है। और दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब हो गया सिंपल सा, किसी एक इंसान का होगा, है ना। प्राइवेट तो सबको पता है कि किसी एक इंसान का होता है, और पब्लिक का मतलब हो गया सरकारी। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं सरकारी हेल्थ केयर सर्विस के बारे में और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के बारे में भी। जिससे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास हॉस्पिटल दोनों प्रकार का है, सरकारी हॉस्पिटल भी होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। चूँकि हम लोग को पब्लिक और प्राइवेट दोनों पढ़ना है, तो सबसे पहला पब्लिक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर सरकारी हेल्थ सर्विस का क्या कंडीशन है, सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, पब्लिक का मतलब सरकारी हॉस्पिटल वगैरह हो जाएगा, और प्राइवेट का मतलब हो गया सिंपल सा प्राइवेट हॉस्पिटल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सरकारी हेल्थ सर्विस का, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल वगैरह का क्या हाल है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखा गया है वो ये है कि द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। देखो, यदि हम लोग बात करें पब्लिक हेल्थ सर्विस का, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल का बात करें, तो इसमें एक दो सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, या फिर एक दो सौ नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के यदि हम लोग बात करें तो इंडिया में लगभग मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। किसके? सरकारी, सरकार के, है ना। तो कहने का मतलब है कि सरकार अपना एक चेन बनाए हुए है। चेन का मतलब होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल खोले हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत ही कम दाम में आपका इलाज हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ता है? पर्ची कटवाना पड़ता है और आपका इलाज हो जाता है। जैसे आप पटना के पीएमसीएच में जाएंगे तो वहाँ पे 50 रुपये का आपको पर्ची कटवाना पड़ता है बस, और आपका इलाज हो जाता है। सोचो, 50 रुपये में आपका इलाज हो जा रहा है। यानी कि मान लीजिए आपका पैर टूटा हुआ है और आपको अपना पैर का इलाज करवाना है, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। हम लोग अपने बात करें अपने पटना का, तो पटना में पीएमसीएच आप जाएंगे, वहाँ पे 50 रुपये का आपको एक पर्ची कटवाना है बस, रजिस्ट्रेशन उसको कहते हैं हम लोग। 50 रुपये में आपका पूरा इलाज हो जाएगा पैर का। सोचो, सुनो, पहले जो बेसिक इलाज है ना वो आपका 50 रुपये में वहाँ पे हो जाएगा, है ना। मतलब कि आपका बैंडेज लगा देगा, दवाई यदि ज़रूरत होगा तो दवाई भी दे देगा, 50 रुपये में ये सब दे देगा आपको। लेकिन यदि कुछ ज़्यादा भयंकर आपका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भयंकर आपका नुकसान हुआ आपके बॉडी में, तो उसके लिए आपको अलग से वो चार्ज करते हैं, दवाई लिख देता है, वो आपको बाहर से लेना पड़ता है। कहने का मतलब है कि ओवरऑल बहुत ही कम दाम में आपका डॉक्टर आपका इलाज कर देगा, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। जैसे आप इमेजिन करो कि आपका पैर टूटा हुआ है और उस पैर का इलाज करवाने के लिए आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, निश्चित है कि वहाँ पे 50,000 से तो कम में बात बनने वाला है नहीं, आराम से 50,000 रुपये तो लगना ही है। तो जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका 50,000 रुपये लगेगा, दवाई बैंडेज वगैरह सब कुछ लेके, प्लास्टर वगैरह सब कुछ लेके, वहीं सरकारी हॉस्पिटल में आपका सब कुछ फ्री में, यानी कि 50 रुपये में हो जाएगा। और थोड़ा बहुत यदि दवाई का ज़रूरत होगा तो वो बाहर सबको लेना पड़ता है। ओवरऑल आप हार्डली मान के चलो तो 10 से 12,000 रुपये में आपका पैर ठीक हो जाएगा। बताओ, सोचो, जहां आपका 50,000 रुपये लगने वाला है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहीं आपका 10 से 12,000 रुपये में सरकारी हॉस्पिटल में सारा इलाज हो जा रहा है। और यदि छोटा मोटा पैर में फ्रैक्चर वगैरह है बस, तब तो 50 रुपये में ही हो जाएगा बस। छोटा मोटा दवाई तो हॉस्पिटल खुद भी देता है अपना, है ना। ये चीज़ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सरकारी हॉस्पिटल का एक पूरा हमारे भारत में चैन बना हुआ है, जो कि लगभग हर स्टेट में, हर स्टेट के हर जिले में आपको 2-4 सरकारी हॉस्पिटल तो दिख ही जाता है, ठीक है। आगे, दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। हमारे भारत में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वो सारे के सारे सरकारी हॉस्पिटल आपस में कनेक्टेड है। सब सरकारी हॉस्पिटल आपस में मिला हुआ है, सब आपस में कनेक्टेड है। जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए पीएमसीएच में यदि इलाज करने के लिए जगह खाली नहीं है, तो वो पीएमसीएच वाला फ़ोन करेगा किसको? एम्स वाले को फ़ोन करेगा कि भैया आपके यहाँ पे जगह है कि नहीं है। बोलेगा हाँ जगह है, मेरे यहाँ पे भेज दीजिए, तो भेज देगा। कहने का मतलब है कि सभी सरकारी हॉस्पिटल आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा पहुंचाया जा सके, पहला बात।
दूसरा बात, चाहे वो हॉस्पिटल गांव का हो चाहे शहर का हो, हर हॉस्पिटल आपस में कनेक्टेड होता है ताकि गांव के लोगों को गांव में इलाज मिल जाए और शहर के लोगों को शहर में इलाज मिल जाए। कहीं पे किसी को जाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि गांव में थोड़ा सा समस्या भयंकर हो जाता है जो कि गांव के लेवल पे नहीं ठीक हो सकता, तो फिर उसको रेफ़र किया जाता है कि आप शहर में जाके अपना इलाज करवाइए। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे। तो गांव का बात हो चाहे शहर का बात हो, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सब आपस में कनेक्टेड होता है, सब आपस में मिला हुआ होता है, सब जुड़ा हुआ होता है आपस में, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जा सके, वो भी बहुत ही कम दाम में। अगला है एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। यदि हम लोग बात करें अपने छोटे लेवल पे गाँवों में, तो गाँवों में छोटा छोटा बना होता है हेल्थ सेंटर। ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या बना होता है, छोटा छोटा हेल्थ सेंटर बना होगा जहाँ पे छोटे मोटे समस्याओं का इलाज आपको तुरंत मिल जाएगा, जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम, है ना, इन प्रकार के छोटे मोटे चीज़ों का इलाज आपको तुरंत वहीं पे हो जाएगा। और इस छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स में एक नर्स और एक हेल्थ वर्कर जो कि आगे पीछे सारा साफ सफाई का काम देखेगा, ये होता है वहाँ पे। मतलब एक नर्स, चाहे वो नर्स डॉक्टर मतलब मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पे एक रहता ही है, हेल्थ वर्कर भी रहता ही है, ताकि जो इलाज करवाएगा मतलब जो इलाज करेगा वो कौन होता है, जनरली एक नर्स होती है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, सिंपल। तो एक नर्स वहाँ पे होता है, एक हेल्थ वर्कर होता है जो कि छोटे मोटे इलाज का आपको मतलब छोटे मोटे समस्याओं का इलाज तुरंत कर देता है। तो गांव में क्या मिलता है आपको, हेल्थ सेंटर मिलता है, लेकिन छोटे छोटे हैं बने हुए होते हैं हेल्थ सेंटर, वहाँ पे आपको तुरंत इलाज कर दिया जाता है। आगे, दे आर ट्रेंड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि PMC। जितने भी आप गांव में हेल्थ सेंटर देखते हैं, उन सारे हेल्थ सेंटर में जितने भी नर्स ये सब देखते हैं आपको, उन सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है पहले। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम निकाला और जाके आप इलाज कर रहे हैं लोगों का, नहीं, पता चलेगा कि कोई और दवाई देना था, कोई और दवाई दे दिया, लोगों का जान ही चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी हेल्थ सेंटर गाँव में दिखते हैं, उन सारे हेल्थ सेंटर में जितने भी नर्स काम करती हैं या फिर करते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस प्रकार के बीमारी के लिए क्या दवाई देना है, कैसे लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज करना है ना, ये सब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और वो ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, यानी कि PMC में दिया जाता है। पहले वहाँ पर उनका ट्रेनिंग होगा, फिर उनको गाँव में जाके नौकरी दे दिया जाता है कि भैया आप इस गांव में रहिए, यहाँ के लोगों को जो समस्या होगा उसका आप समाधान करिएगा। ठीक है, आगे तो गांव के लेवल पे क्या होगा, प्राइमरी मतलब गांव के लेवल पे होगा हेल्थ सेंटर, क्या होगा, हेल्थ सेंटर। और इस हेल्थ सेंटर में जो नर्स काम करेंगे उनको ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कि PMC में दिया जाएगा। अगला है डिस्ट्रिक्ट लेवल। आइए, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल is the district hospital that also supervises all the health centers। थोड़ा सा यदि हम लोग बात करें गांव से ऊपर उठ के, तो गांव से ऊपर है आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। तो जिला लेवल पे बात करें तो जिला लेवल पे भी हॉस्पिटल होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, है ना। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या करता है, एक जिला के अंदर जितने भी गाँव हैं उन सारे गाँव में जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उन सारे हेल्थ सेंटर पे नज़र रखता है कौन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यदि बात करें पटना का, पटना हमारा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, एक जिला है हमारा। तो पटना में अपना हॉस्पिटल है कि नहीं है, बिल्कुल है। पटना का हॉस्पिटल कौन कौन सा है, यदि हम लोग बात करें पटना का 3-4 मेन हॉस्पिटल, तो PMCH हो गया, एम्स हो गया, IGIMS हो गया, ये 3 हॉस्पिटल पटना के बहुत ही बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। और भी हैं छोटे मोटे सरकारी हॉस्पिटल और भी हैं, लेकिन ये 3 बड़ा है। तो पटना के ये जो 3 हॉस्पिटल हैं, ये कैसा हॉस्पिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और पटना में गांव भी तो है, तो पटना के गांव में कैसा क्या है बताओ, हेल्थ सेंटर है। उस हेल्थ सेंटर में जो दवाई पहुंचेगा, उस हेल्थ सेंटर पे जो निगरानी रखा जाएगा, कौन रखेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रखेंगे। कहने का मतलब है कि पटना के आसपास जो गाँव हैं, जो पटना जिला के अंदर पड़ता है, वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर होगा वहाँ पे दवाई कहाँ से जाएगा, PMCH से जाएगा, एम्स से जाएगा, IGIMS से जाएगा। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि जितने भी गांव में हेल्थ सेंटर आपको दिखता है वो सारे के सारे हेल्थ सेंटर किसके अंदर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट
हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, और उस हेल्थ सेंटर में जो दवाई जाता है वो भी कहाँ से जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा गया था। अगला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट मेन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट सो दैट इवन द पुअर कैन सी ट्रीटमेंट। जो सरकारी हॉस्पिटल का सुविधा है, यानी कि सरकार की तरफ से जो हम लोगों का इलाज किया जाता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपका गंभीर से गंभीर समस्या का इलाज या तो फ्री में हो जाता है, या फिर पैसा लगता भी है तो वो पैसा बहुत कम होता है, यानी कि कम दाम में आपका इलाज हो जाता है। इससे फ़ायदा किसको सबसे ज़्यादा मिलता है बताओ? गरीब लोगों को। देखो, अमीर लोग तो कहीं भी इलाज करवा लेगा, जिनके पास पैसा है वो तो बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन उठाता है? गरीब लोग और मिडिल क्लास, जिनके पास पैसा बहुत कम है, और यहाँ पे बहुत कम पैसे में, कई बार तो पैसा भी नहीं लगता है। जैसे आप इमेजिन करो, आपका पैर टूटा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने का लग रहा है 50,000 रुपये, वही सरकारी हॉस्पिटल में बस आप 50 रुपये का पर्ची कटवाओ और आपका पूरा इलाज कंप्लीट हो गया। तो बताओ, ज़्यादातर आदमी कहाँ जाना चाहेगा? फिर 50 रुपये में जाना चाहेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो सरकारी हॉस्पिटल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये गरीब से गरीब लोगों को भी बेहतर से बेहतर सुविधा देता है और कम से कम दाम में इलाज करवा देता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला? गरीब लोगों को मिलता है। क्या लगता है आपको, अमीर लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाता है? कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता है सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, लाइन में लगाना पड़ेगा, इलाज अच्छी तरीके से होगा कि नहीं होगा। इससे बढ़िया वो क्या चाहते हैं, एक बार में पैसा डालता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका एसी में इलाज हो जाता है। ठीक है, तो सरकारी हॉस्पिटल बेसिकली गरीब लोगों के लिए ही है और इसका फायदा भी गरीब लोग ही उठाता है। ठीक है, आगे अगला है, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, है ना, चिकनगुनिया एटसेट्रा। अच्छा, आप लोग देखते होंगे सरकार भी ना समय समय पर अलग अलग प्रकार के स्कीम निकालते रहते हैं, है ना। आप देखते होंगे कि सरकार समय समय पर चिकनगुनिया से कैसे बचा जाए, डायरिया से कैसे बचा जाए, कोलेरा, जॉन्डिस, मलेरिया, टीबी, इन सब से कैसे बचा जाए, सरकार समय समय पर इसको लेकर प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं। टीवी पे ऐड देखते होंगे आप लोग, टीवी पे भी इसका ऐड आता है, अपने आसपास साफ सफाई रखो ताकि मलेरिया ना हो सके आपको। इस प्रकार का आप टीवी में ऐड देखते होंगे। तो क्या ऐसा ऐड प्राइवेट हॉस्पिटल वाला चलवाता है क्या? कभी नहीं, उसको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। तो सरकार हर संभव प्रयास करती है, मतलब सरकार पूरा प्रयास करती है कि अपने तरफ से लोगों को जितना बेनिफिट दिया जा सके दिया जाए, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि सरकार अपने तरफ से हर प्रकार के बीमारी का समाधान ढूंढती है और जिस भी प्रकार का आपको समस्या है उसका समाधान सरकार कर देती है। लेकिन क्या ऐसा आपको प्राइवेट हॉस्पिटल वाला करेगा? कभी नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाला आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि आप अपने आसपास जितना गंदगी रखेंगे उतना ही आप बीमार पड़ेंगे और उतना ही फ़ायदा किसको पहुंचेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को। समझ में आ रही है बात? तो प्राइवेट हॉस्पिटल केवल अपना प्रॉफिट देखती है, सरकारी हॉस्पिटल आपका प्रॉफिट नहीं बल्कि आपका भलाई देखती है कि आपका भलाई हो जाए। ठीक है, आगे उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा गया है कि सरकार को बहुत प्रयास करना चाहिए कि लोगों को अच्छा से अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। मतलब कि सरकार का ये सबसे पहला ड्यूटी होना चाहिए कि कोई भी इंसान बिना इलाज किए सरकारी हॉस्पिटल से ना लौटे। इसका सिंपल सा मतलब है कि यदि कोई आदमी बीमारी के साथ सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा है तो ये सरकार का जिम्मेदारी बनना चाहिए कि उसका इलाज बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए। समझ में आ रही है बात?
तो ये किसका ड्यूटी है बताओ? सरकार का ड्यूटी है, गवर्नमेंट का ड्यूटी है। तो ये हमारे संविधान में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि सभी प्रकार के इंसान को, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, काला है, गोरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे कोई भी इंसान हो, यदि वो हॉस्पिटल में आया है तो उसका बराबर इलाज होना चाहिए। ठीक है, ये सरकार का काम है, सरकार करवाती है। आगे, द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। हमारे संविधान में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब हो गया कि हर इंसान को जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है, इसका मतलब हुआ कि चाहे वो गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, सभी को बराबर इलाज का दर्जा मिलना चाहिए। मतलब कि सभी को बराबर इलाज, ट्रीटमेंट सबका बराबर होना चाहिए, तभी तो इंसान जीवित रह पाएगा ना। राइट टू लाइफ का मतलब क्या हुआ? सभी को जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार इसका मतलब क्या हुआ? जो अमीर लोग है उसका अच्छे से इलाज करो, और जो गरीब लोग उसका खराब तरीके से इलाज करो? नहीं, गरीबी और अमीरी में फ़र्क आपको नहीं देखना है, बस देखना है कि हाँ इंसान है, इलाज उसका अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आगे, The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services, including treatment in emergency situation। यहाँ तक कि कोर्ट भी सरकार को कहती है कि यह आपका जिम्मेदारी है कि हर इंसान को बराबर ट्रीटमेंट मिले, सबको बराबर इलाज मिले। समझ आ रही बात? तो पूरा ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि सरकार का जिम्मेदारी बनता है, सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो हर इंसान को बराबर इलाज दे, किसी के साथ इलाज में कोई भेदभाव ना करे। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी आया है हॉस्पिटल में तो उसका इलाज पहले कर देंगे और गरीब को लाइन में 2-3 से बैठाए हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आगे, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ्स मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे हॉस्पिटल 24 घंटा खुला रहना चाहिए और खुला रहता भी है। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वो 24 घंटा खुला रहता है। आप देखेंगे कभी तो कभी उसमें ताला नहीं लगता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ताला लग सकता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कभी ताला नहीं लगता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल अच्छे तरीके से अपना काम करे, जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर है, नर्स है, हेल्थ वर्कर है, वो भी अपने अच्छे तरीके से अपना काम करेगा तो हर इंसान को अच्छा इलाज मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि पेशेंट दर्द से मर रहा है और डॉक्टर को अपना लंच करने का पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एकदम कंपाउंड में जाके टहल रहा है, बात कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का सबसे पहला जिम्मेदारी क्या होना चाहिए कि यदि हॉस्पिटल में कोई इंसान बीमार होकर आया है तो सबसे पहला उसका इलाज करवाया जाए। ऐसे हमने बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं जो अपना खाना पीना नहाना सब कुछ छोड़ देते हैं और पेशेंट का पहले ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उनके लिए वही उनका धर्म है, वही उनका काम है और वही उनका पूजा है। हम लोग अपने इंडिया में भगवान का दूसरा रूप किसको मानते हैं बताओ? डॉक्टर्स को मानते हैं। भगवान तो है ही, जो हो रहा है या फिर जो होगा या फिर जो हो गया वो किसके हाथ में था? भगवान के हाथ में था। लेकिन हम लोग अपने पृथ्वी पे भगवान का दूसरा रूप मानते हैं किसको? डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर के पास ये पावर होता है कि वो यदि चाहे तो किसी इंसान का जान ले भी सकता है और किसी इंसान का जान बचा भी सकता है। डॉक्टर यदि लापरवाही कर दिया इलाज में तो जान चल जाएगा आपका, लेकिन डॉक्टर यदि अच्छे तरीके से आपका इलाज कर दिया तो आपका जान भी बच जाएगा। सोचो, यानी कि जान लेना जान देना पहला किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में, दूसरा डॉक्टर्स के हाथ में। इसीलिए हम लोग भगवान को, मतलब कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत ईमानदार भी हैं, बहुत डॉक्टर ऐसे भी हैं जो कि अपना काम ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। अरे देखा जाएगा, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है ना। चलिए खैर, ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। तो ये सारा कहानी हमने पढ़ा किसके बारे में? सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्टाफ, सरकारी मेडिकल, इन सब के बारे में, यानी कि सरकारी सुविधाओं के बारे में। तो सरकारी मेडिकल फैसिलिटी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना या आपका भलाई करना? भलाई करना, कम से कम पैसे में आपका भलाई कर देना। अगला है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह के बारे में कि ये लोग कैसे क्या काम करते हैं। आइए, पहला है हमारा इसमें टॉपिक, मतलब पहला पॉइंट है
देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। आज हमारे कंट्री में प्राइवेट हॉस्पिटल अलग अलग प्रकार के हैं, बहुत सस्ता भी है तो बहुत महंगा भी है। हमारे इंडिया में आज ऐसे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे एक दिन के इलाज का 5-5 लाख रुपए भी लिए जा रहे हैं। सोचो, हमारे इंडिया में ऐसे आज बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे एक दिन यदि आपका इलाज होगा हॉस्पिटल में तो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। हमारे पटना का सबसे महंगा हॉस्पिटल बताओ, प्राइवेट हॉस्पिटल पारस। हमारे पटना का सबसे महंगा और प्राइवेट हॉस्पिटल पारस है। इतना महंगा हॉस्पिटल है कि यहाँ पे गरीब आदमी तो सोचना तो दूर, उसके गेट के पास भी खड़ा नहीं हो सकता है, इतना महंगा हॉस्पिटल है। समझ में आ रही बात? तो हमारे इंडिया में हर प्रकार का प्राइवेट हॉस्पिटल है, महंगा भी और सस्ता भी। अगला, अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे, इंडिया में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। छोटा सा क्लिनिक खोल दिया, ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपना, है ना, जो समस्या है वो देख रहे हैं, देखने का वो कुछ चार्ज लेते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं अपना प्राइवेट। आगे, इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिसको हम लोग कहते हैं RMPs। गांव में यदि आप देखोगे, थोड़ा सा यदि हम लोग गांव के इलाके की बात करें तो गांव में भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो कि घूम घूम के अपना प्रैक्टिस करते हैं। अभी वो डॉक्टर बने नहीं है पूरी तरीके से, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि छोटे मोटे बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी, इन सब का दवाई वो खुद लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि इन रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो गांव में जनरली आप देखोगे कि शहर से प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर आते रहते हैं। मतलब कि गांव में वो कैंप चलाते हैं कि यदि गांव में किसी को छोटा मोटा समस्या है तो हमारे पास आइए, उसका इलाज हम फ्री में कर देंगे। तो वो एक्चुअली में करता तो इलाज फ्री में ही है, लेकिन वो तरीके से कर क्या रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है अपना, ताकि बाद में जाके बड़े लेवल पे अपना हॉस्पिटल खोल सके, है ना। आगे, अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। बात करें हम लोग अपने शहर का, देखो गांव कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वहाँ पे आपको बड़े बड़े डॉक्टर कभी नहीं मिलेंगे। मिलता है क्या गांव में? क्या ऐसा कभी डॉक्टर मिलेगा जो कैंसर का इलाज कर दे? नहीं मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है, ना के बराबर। लेकिन शहर का यदि बात करें तो शहर में आपको एक से एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिलेंगे। हार्ट सर्जन, किडनी सर्जन, है ना, ब्रेन सर्जन, अलग अलग प्रकार के सर्जरी करने वाले डॉक्टर आपको कहाँ मिलते हैं? शहर में मिलते हैं। क्योंकि लोग अल्टीमेटली इलाज करवाने के लिए आते हैं कहाँ से? गाँव से। अपना गाँव से इलाज करवाने के लिए लोग आते कहाँ हैं? शहर में आते हैं। ठीक है, तो शहर में ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलते हैं। अगला, देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। हमारे इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम है। नर्सिंग होम का मतलब छोटा मोटा, बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन छोटे लेवल पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम है जो कि प्राइवेट लोग चला रहे हैं। प्राइवेट मतलब कोई उसका एक दो मालिक होता है, बस सरकार का ये नहीं होता है। ठीक है, आगे, देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे इंडिया में प्राइवेट जांच घर है, लेबोरेटरी। देखते हैं ना, हमारे यहाँ पे बगल में एक है जांच घर। हाँ, सरकारी भी होता है जांच घर, प्राइवेट भी होता है। सरकारी में तो आपका फ्री में हो जाता है सब कुछ। जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे आपको एक्सरे करवाना हो, अल्ट्रासाउंड करवाना हो, CT स्कैन करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, वो फ्री हो जाता है। लेकिन उसी का चार्ज प्राइवेट में, प्राइवेट लेबोरेटरी में, लेकिन प्राइवेट जांच घर में बहुत पैसा लगता है। 1500, 2000, 3000 इतना रुपया लग जाता है ना। तो प्राइवेट लोगों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट मेडिकल दुकान है जहाँ पे दवाई मिलता है आपको, प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे जांच हो जाता है ना, यूरिन का, ब्लड का, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन वगैरह हो जाता है पूरा तरीके से। ठीक है, आगे, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल को
सरकार का कोई बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। समझ रही बात? इसीलिए आप देखोगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल एकदम मनमानी करता है अपना इलाज करने का, यानी कि पैर टूटा है उसका 50,000 रुपया लगेगा तो लगेगा, इलाज करवाना तो करवाइए, नहीं तो जाइए, ऐसा होता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपका केवल प्रॉफिट खोजती है। प्राइवेट हॉस्पिटल को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके पैसों से मतलब होता है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल को आपके पैसों से नहीं, आपसे मतलब होता है। यानी कि सरकारी हॉस्पिटल लोगों के भलाई के बारे में सोचता है और प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों के प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि लोगों से कितना ज़्यादा पैसा अमेठा जाए, कितना ज़्यादा पैसा निकलवाया जाए। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो जितना सारा चीज़ आपको सरकारी दिखता है वो सारा चीज़ किसके अंदर भी है? प्राइवेट के अंदर भी है। सरकारी हॉस्पिटल होता है तो सरकारी, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी लेबोरेटरी है तो प्राइवेट लेबोरेटरी भी है, सरकारी दवाई का दुकान है तो प्राइवेट दवाई का भी दुकान है। मतलब कि आज प्राइवेट भी हर जगह पे आपको दिख जाता है। चॉइस आपका है, आपको अपना इलाज कहाँ करवाना है, सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में। पैसा है तो प्राइवेट में करवाइए, पैसा नहीं है तो सरकारी में करवाइए, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्राइवेट और सरकारी दोनों के बारे में देखा। अच्छा, कुछ पॉइंट और है इसमें। अगला है, इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। देखो कितना अच्छा बात यहाँ पे लिखा गया है। प्राइवेट फैसिलिटी में, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है अपने इलाज को करवाने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा। हमने कल भी बताया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कई बार इतना पैसा लग जाता है कि आपका घर, ज़मीन, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ बिक जाता है। क्योंकि इंसान क्या चाहता है? इंसान के लिए ज़्यादा कीमती क्या है बताओ, शरीर या ज़मीन? शरीर। हर इंसान क्या चाहेगा? जैसे मान लीजिए कभी आप बीमार पड़ते हैं या फिर हम भी कई बार बीमार पड़ते हैं, तो हमारे पेरेंट्स का पहला सोच क्या होता है कि पैसा कितना भी लग जाए हमारा बच्चा ठीक हो जाए। सुनते हैं ना हम लोग ऐसा? तो प्राइवेट हॉस्पिटल इतना ज़्यादा आदमी को लूट लेता है कि इंसान का घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सब बिक जाता है। तो प्राइवेट में पैसा बहुत लगता है, वही सरकारी में आपका इलाज बहुत कम पैसे में हो जाता है। अगला है, देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं हमारे इंडिया में जो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रही है और प्राइवेट मेडिकल दुकान भी चला रही है, जहाँ पे दवाई मिल जाता है, आपको मेडिसिन मिल जाता है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हम लोग यदि बात करें मेडिकल शॉप का, जहाँ पे दवाई मिलता है, हर मोहल्ले में लगभग आपको 1-2 दवाई का दुकान मिल जाएगा। यदि हम अपने मोहल्ले का बात करें, हम लोग यदि अपने मोहल्ले का बात करें तो अपने मोहल्ले में एक दवाई का दुकान आपको दिखता है कि नहीं? 3-4 बताओ, कम से कम दिख जाता है। यहाँ पे बगल में नेशनल मेडिकल है, यहाँ पे बगल में आपका स्विस फार्मेसी है, 2 तो ऐसे ही हो गया। थोड़ा सा आप उधर जाओगे स्टेशनरी की तरफ, वहाँ पे भी 1-2 हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर है, 4 तो यहीं भी हो गया। सोचो, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने सब्जी मंडी की तरफ तो 2-3 वहाँ पे है। मतलब इस छोटे से इलाका में लगभग 6-7 मेडिकल का दुकान है। सोचो, तो मेडिकल का दुकान को कोई कमी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। ओवरऑल कहने का मतलब सिंपल सा है कि सरकारी हॉस्पिटल आपका भलाई चाहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल आपका भलाई नहीं बल्कि आपसे प्रॉफिट चाहता है, लूटना चाहता है। आपको कोई दिक्कत इसमें? चलो, इस तरीके से टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक होगा, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।